अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहतमंद की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज जनाब हम सच में बहुत ही मज़े की चीज़ बनाने जा रहे हैं। दीज़ आर द कपकेक्स और ये मैंने बनाए थे एज़ अ सैंपल। मेरी जिन क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट किया था शी इज़ एन ओवरसीज़ पर्सन और उन्होंने अपनी भांजी की शादी के लिए मेहंदी के लिए कुछ कपकेक्स मुझसे बनवाने थे। लेकिन बनवाने से पहले शी वांटेड टू हैव सम सैंपल्स। उनकी फ़ैमिली यहाँ पाकिस्तान में ही है, लाहौर में ही है। तो जनाब ये मैंने बनाए कपकेक्स एज़ अ सैंपल। मैंने 4 फ्लेवर्स उन्होंने चूज़ किए थे। मेरे फ्लेवर्स में से आई एम ऑफरिंग 7 फ्लेवर्स। उनमें से 4 शी सिलेक्टेड और मैंने 3 ऑफ ईच उनसे बना के शेयर किए थे। और ये मैंने बटर क्रीम में बनाए थे। जो फ्लेवर्स उन्होंने चूज़ किए थे दैट वाज़ क्लासिक वनीला, क्लासिक चॉकलेट, ओरियो क्रंच एंड चॉकलेट फज। और ये जनाब फिर उन्होंने मुझसे जो सैम्पल पिक्चर्स शेयर की थी उनमें जो काम हुआ था उसमें जो कपकेक्स के लिए जो काम हुआ था उसमें एम्बोसर्स थे, उसमें स्टैम्प्स थी। लेकिन वो सेम एम्बोसर्स और सेम स्टैम्प्स मैंने अपने बहुत से वेंडर्स से पता किया लेकिन वो मुझे नहीं मिली। कराची के एक वेंडर के पास थी। आई रिमेंबर दैट्स बेकरीज़, वो कराची की ही हैं गालिबन। और कपकेक्स देने का मेरा टाइम शॉर्ट था तो मुझे वहाँ से मंगवाते टाइम लग जाता। तो फिर मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि मुझे सेम नहीं मिल सके हैं। तो शी वाज़ वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, आप इससे मिलते जुलते कुछ भी बना दीजिए, हमें सिर्फ फेस्टिव लुक चाहिए मेहंदी के वाले से। आई सेड परफेक्ट। फिर मैंने जनाब जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो सकी थी उनसे इन्हें ये कपकेक्स बना कर दिए। और आप यकीन करें भाई, मुझे बेकिंग करते हुए इट्स बीन 21 ईयर्स और प्रोफेशनली इस काम को स्टार्ट किए हुए 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं। और इतनी तारीफ़ मैंने नहीं देखी है जितनी मेरी इन क्लाइंट ने की है। यानी इन क्लाइंट के सिस्टर की बेटी के लिए जिन्होंने बनवाया था तो उनकी सिस्टर ने मुझे भी स्पेशली कॉल की थी। हालांकि शी इज़ बिन वेरी बिजी, उनकी बेटी की शादी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हसल बसल एंड शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन हर प्लेट। लेकिन उन्होंने इतना वक्त निकाला, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने दिल से इतनी तारीफ़ की कि आई वॉज़ लिटरली स्पेल बाउंडेड। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे उनको शुक्रिया कहने के लिए। तो मैं इस वीडियो में भी स्पेशली उनका और वो जिन रेफरेंस से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर बीइंग सो स्वीट, सो काइंड एंड सो हम्बल, इतनी मोहब्बत देने के लिए। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी तरफ से उनके लिए एक सरप्राइज़ किया था कि मैंने ये सेंटर में कपकेक्स के सेंटर में एक दुल्हन बना के बिठा दी थी। ये मैंने उन्हें पहले नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कपकेक्स करे थे। तो मुझे अपनी तरफ से मैंने सोचा दैट आई शुड गिव समथिंग न्यू टू माई क्लाइंट। तो मैंने ये किया कि मैंने ये छोटी सी एक ब्राइड बनाई और इसे मैंने कपकेक्स के जो मैंने प्लेटर्स सेट किया था उसके सेंटर में इसको बिठाया। साइड से मैंने कपकेक्स सेट किए। इट वॉज गिविंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुक। ब्राइड इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट थी। और फिर मैंने मेहंदी के लुक के हिसाब से इसको येलो कलर का लहंगा बनाया था, पहनाया इसको। साथ मैंने इसके साथ ये रेड कलर की स्लीव्स पर मैंने लेस लगा दी और ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना दिया। जैसे आजकल स्टाइल है ना कि आप दुपट्टा सर पे किसी और कलर का लेते हैं, गले में किसी और कलर का पहनते हैं, तो मैंने ग्रीन कलर का दुपट्टा गले में पहनाया, सर पे रेड कलर का पहनाया, साथ उस पर गोल्डन रस से थोड़ा सा काम कर दिया। एंड इन माई क्लाइंट्स वर्ड्स ये इतनी हसीन दुल्हन लग रही थी कि पहले तो उन लोगों ने इसकी ढेर सारी पिक्चर्स ली, वीडियोग्राफी की एंड आफ्टर दैट शी डिडंट लेट एनीबॉडी टच इट और उन्होंने इसको संभाल के रख दिया। और अब वो चाहती हैं कि ऐसी ही एक ब्राइड उनकी बेटी के मेन फंक्शन के लिए भी बनाई जाए। तो इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू मेक द सेम वन बट इन अ बिगर साइज़। अच्छा जी, now if we talk about the cupcakes, though, on some of the cupcakes I have used stencils and on some I've used stamps and for rest of the cupcakes मैंने कुछ मेहंदी के हिसाब से चीज़ें बना कर रख दी थी। लाइक मैंने ढोलक बना दी, चूड़ियाँ बना दी थी, मेहंदी बना दी थी, गजरे बना दिए थे, रोज़ेस बना दिए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गिविंग वेरी वेरी मेहंदी काइंड ऑफ लुक। और जहाँ तक बात है बटर क्रीम की, तो आई नॉर्मली यूज़ 2 kinds of butter cream, either Russian or ABC, and for these cupcakes I have used American butter cream। और मैंने रेशो उसकी 1:1 रखी थी क्योंकि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है। सो 1:1 रेशो इज़ इनफ फॉर द स्टेबिलिटी। और मैं वैसे टेस्ट भी करती रहती हूँ, जहाँ मुझे लगता है इट्स ओके तो मैं वहाँ स्टॉप कर देती हूँ ऐसे शुगर को। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर प्लेटर। प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।